सम्मानित कमांडोज, मैं आपके जीवन के कोमल पक्ष को छूना चाहता हूँ। आप लोग ट्रेनिंग पर जब घर से दूर जाते होंगे तो पत्नी को घर पर छोड़ के जाते होंगे। कई लोगों की पत्नियां गांव में भी रहती होंगी, तो वहां से जब वो चिट्ठी लिखती होंगी या अपनी मन की बात कहती होंगी तो कैसे कहती होंगी? जल्दी से छुट्टी लेके आओ रे सावरिया, जल्दी से छुट्टी लेके आओ रे सावरिया, नहीं चैन पड़े भारी रैन पड़े, सुख आवन दे आवन दे। फौजी बोला, वतन के नाम करी सारी ये उमरिया, वतन के नाम करी सारी ये उमरिया, ऐसी बात न कर जल्दी आऊंगा घर, घड़ी आवन दे आवन दे। अब आनंद लेना, पत्नी क्या कह रही है? ड्यूटी में ही लगे रहोगे, मुझ पे भी दे दो ध्यान हो, खत्म हो गया अब तो मेरे मेकअप का सामान हो, और साथ तुम्हारे बहुत दिनों से, साथ तुम्हारे बहुत दिनों से, खाया ना मीठा पान हो। वाह वाह वाह, अच्छा है। और ये शिकायत अच्छी लगे तो ताली में है ना। कब तक जाऊंगी अकेली में बजरिया, कब तक जाऊंगी अकेले में बजरिया, मेरे सोने सजन करूं कब तक भजन, सुख आवन दे आवन दे। और दादा, एक और पीड़ा जो सबकी है, जो घर से दूर रहते हैं, मुझे बगल वाली ये पड़ोसन देखो रोज चिढ़ाए हो, अच्छा है। बाइक पर संग बैठ पति के संडे सिनेमा जाए हो, और कांधे पर वो हाथ को रख के इतराए इठलाए हो। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, जंग लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, घर अंगना कहे चूड़ी कंगना कहे, सुख आवन दे आवन दे। और आखिरी सुनिए, वो कह रही है अपने पति से जो दूर ड्यूटी पर है, वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के भी। आप तो इतने भावुक हो गए, मुझ में पत्नी देखने लगे हो आप। ये मैं पत्नियों की तरफ से गीत गा रहा हूं। वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के वीर हो, मैं हूं तुम्हारी प्रिय आलिया, तुम मेरे रणवीर हो। भाई रणवीर शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग है। आनंद तो लेना, तुम मेरे रणवीर हो, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, तुम मेवा की खीर हो। छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया, छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया, एप्लीकेशन भरो रिजर्वेशन करो, सुख आवन दे आवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की प्रताप भाई, स्वागत कि एक सैनिक, एक जवान कवि हो गया, अब उसकी सिचुएशन सुने, पूरी वही प्रवाह में रचना है। तो ज्यादा प्रेरित मत करे, नहीं ये कवि हो गए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। सुने, एक बहादुर सैनिक था, थोड़ा थोड़ा पैनिक था, शौक चढ़ा कविताई का, गीत गजल चौपाई का, ऐसा झोलम झोल हुआ, सब कुछ गोलम गोल हुआ, ऐसी कविता पढ़ता था, रोज धमाका करता था, हर कविता अंगारी थी, शब्दों में बमबारी थी, हर महफिल में जमता था, कविता में मन रमता था, मन से कविता रचता था, बाकी सबसे बचता था।
मन से कविता रचता था, बाकी सबसे बचता था। अफसर को मालूम हुआ, हर एक कैमरा जूम हुआ, जाने क्या क्या गढ़ता था, आसमान को पढ़ता था। जाने क्या क्या गढ़ता था, आसमान को पढ़ता था। सिर खुजलाया करता था, फिर मुस्काया करता था। पेन चबाया करता था, फिर मुस्काया करता था। काली रातें करता था, खुद से बातें करता था। दिन भर कविता ठीक करी, उसके बाद फटीक करी। अफसर ने कुछ फील किया, उसे प्यार से डील किया। अफसर ने कुछ फील किया। देखिए यहाँ पर अफसर नाराज भी हो सकता था, लेकिन उसे लगा कवि है तो कवि से तो प्यार से ही बात की जाए। अफसर ने कुछ फील किया, उसे प्यार से डील किया। बोला ये बीमारी है, हम पर जिम्मेदारी है। देश बचाना है हमको, लाम पे जाना है हमको। लाम पे जाना होता है, फर्ज निभाना होता है। कविता में रम जाओगे, कैसे खून बहाओगे। कविता में रम जाओगे, कैसे खून बहाओगे। सैनिक ने गलती मानी, कविता तजने की ठानी। सीमा ने अप्रोच किया, दुश्मन ने एनक्रोच किया। बेस कैंप से दूर हुआ, लड़ने को मजबूर हुआ। सृजन छोड़कर ध्वंस मिला, घायल हर एक हंस मिला। अब वीरता और कोमलता के बीच खड़ा वो सैनिक आपको देता हूँ। सृजन छोड़कर ध्वंस मिला, घायल हर एक हंस मिला। गजल नहीं थी, शेर मिले। गजल नहीं थी, शेर मिले। लड़ते लड़ते ढेर मिले। आग उगलती बीन मिली, गन में भी मैगजीन मिली। आग उगलती बीन मिली, गन में भी मैगजीन मिली। हाथों से बंदूक चली, मन के भीतर हुक चली। जो जो रक्त बहाव हुआ, उसके दिल में घाव हुआ। तभी अचानक केस हुआ, दुश्मन फेसम फेस हुआ। तभी अचानक केस हुआ, दुश्मन फेसम फेस हुआ। वीर का साहस घटा नहीं, इंच भी पीछे हटा नहीं। दुश्मन लाया हथगोला, अपना सैनिक क्यों बोला। ऐसा क्यों करते हो बे, हमसे क्यों लड़ते हो बे। ऐसा क्यों करते हो बे, हमसे क्यों लड़ते हो बे। अपने घर में प्रीत लिखो, गजलें कह लो, गीत लिखो। उस पर ऐसा वार किया, कविताओं से मार दिया। उस पर ऐसा वार किया, कविताओं से मार दिया। आखिर हो विस्फोट गया, हथगोला फूट गया। वो सैनिक भी ढेर हुआ, मरते मरते शेर हुआ। आखिरी दो पंक्तियां संवेदना और शौर्य एक साथ बांध दिया तो मुझे मन से विदा करना कि हथगोला फूट गया, वो सैनिक भी ढेर हुआ, मरते मरते शेर हुआ। लिखना भूल नहीं पाया, खून से कविता लिखाया। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। लिखना भूल नहीं पाया, खून से। एक कविता हम कमांडोज की भी ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा अमृत महोत्सव के ऊपर। अरे वाह, स्वागत। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है हलाल। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है हलाल। हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है हलाल। हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल। आया अमृत काल, हर तरफ ध्वज फहराता। आया अमृत काल, हर तरफ ध्वज फहराता। देश मगन हो आज गीत बलिदानों के। क्या कहते वीरों के लिए एक कविता है छोटी सी। जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। क्या कहने। जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा, तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा। वाह वाह वाह। तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा, जिन वीरों ने प्राण दान दे राष्ट्र संजोए रखा। रण में प्रखर वेग से उतरे लहू शत्रु का चक्खा। जिन वीरों ने पर्वत भी नाखूनों से थे काटे। छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के। क्या बात है, वाह 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 वाह। छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के काटे। उन वीरों के चरणों में निशीश झुकाया जाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं। बेशक बेशक। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं। लड़ते लड़ते जो सैनिक बलिदेवी को चढ़ जाते हैं। अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ते हैं। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं। लड़ते लड़ते जो सैनिक बलिदेवी को चढ़ जाते हैं। अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी स्मृति भर से ही ज्वाल तीव्र धधकाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। जय हिंद। देश में प्रताप सर जब कभी संकट आता है तो ये हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुदीप भैया हम संकट में हैं तो कोई नहीं आ रहा।
आज मैं संकट में हूँ। सर किसी के घर में अगर 10 किलो सोना बरामद हो तो वो सरकार की हो जाती है ना। 10 किलो चांदी बरामद हो खुदाई में तो सरकार की हो जाती है। कल मेरे यहाँ खुदाई हो रही थी, 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। अब वो पुलिस मान ही नहीं रही, कह रही ये तुम्हारी है। तो इस संकट से हमको कोई नहीं निकाल रहा है। हाँ, पुलिस मान ही नहीं रही है सर। तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमारे सैनिक बैठे हैं तो इनकी शौर्य के लिए मैं चार पंक्तियों की 3 मुक्तक आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, इतने बहादुर हम लोग। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, हाथों में लेके डंडे और ढेले भेज देंगे। 1 अरब के ऊपर है, हम लड़ते ही रहेंगे। उनके सैनिकों के बराबर नेताजी तो अपने चेले भेज देंगे। तो हमारे तो नेताजी के इतने चेले आस पास चलते हैं। और भारतवर्ष कितना ताकतवर है, अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो आप ताली बजा के मेरा समर्थन कीजिएगा। कि चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। अच्छा, चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। मेले में जो जाते हैं वो जत्था ही काफी है। चीनियों तुमको बंदूक से मारने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। और इसी तेवर की 4 लाइन आपके समर्थन में। ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है हमारे इन वीर सपूतों ने। ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है, दुश्मन के हर अड्डे को ताल बना के छोड़ा है। जिसने आंखें दिखलाई भारत के वीर सपूतों को, उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल बना के छोड़ा है। उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल, ये हमारे साथ। एक कमांडो गया अफसर के पास, सर छुट्टी चाहिए। कि क्यों छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगी। कारण? बोले सर घरवाली का कल फोन आया, बहुत जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। अफसर बोले अच्छा ठीक है, पहले मैं तेरी घरवाली से बात करूंगा, तब आना, परसों आओ। वो 2 दिन बाद फिर पहुंचा, सर छुट्टी। बोले भाई हमने तेरी घरवाली से बात कर ली है। बोले सर क्या कहा? बोले उसने कहा कि इसे वहीं रखो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कमांडो मुंह घुमा के हंसने लग गया। अफसर ने कहा क्यों हंसता है? बोला सर मैं तो झूठा था ही, आप तो मेरे से भी बड़े निकले। क्या हुआ? बोले सर जब मेरा ब्याह ही नहीं हुआ तो आपने मेरी घरवाली से बात कैसे कर ली? 2-3 दिन बाद वो फिर पहुंच गया, उसे छुट्टी चाहिए थी। तो सर छुट्टी चाहिए। बोले तू रोज आ जाता है, एक प्रश्न का जवाब दे दे, छुट्टी मिल जाएगी। ये यक्ष प्रश्न है, जवाब नहीं है इसका। बोले बस पूछो सर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो बोला सर हो सकता है कि कटप्पा छुट्टी मांग रहा हो। और बाहुबली ने नहीं दी हो। एक एनएसजी अधिकारी की शादी हुई तो उन्होंने दावत दी, एनएसजी के जवान बुलाए। तो उन्होंने जब खाना वाना लग गया तो कहा जवानों जैसे दुश्मन पर टूटते हैं ऐसे खाने पर टूट पड़ो। अब यहाँ जवान टूट पड़े। थोड़ी देर बाद वो देखते क्या है कि एक एनएसजी जवान एक हाथ से तो खा रहा है और एक हाथ से लड्डू जलेबी जेब में पैक भी कर रहा है। हाँ, तो अधिकारी ने कहा जवान ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर जितने मारने थे मार दिए, बचे हुए को बंदी बना रहा हूं। टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है। अच्छा, बाज सी झपट ये एनर्जी है, बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है, और देश की निधि को कोई छू भी सके
देश और देश की निधि को कोई छू भी सके, एनएस जी योद्धाओं से मिलती नहीं छूट है। क्या बात है, वाह वाह। कि आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा, आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा, शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है, शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है। और देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, न्यूज़ 18 इंडिया की ओर से सैल्यूट है।